हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब हमारे एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो मैंने सोचा कि डिटेल टॉपिक से बेटर है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेट प्रोवाइड कर दूं जो कि आपको बैक टू बैक मिलने वाले हैं। ठीक है। आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये वीडियो बाद में एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगती है ये यूज़फुल तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि सब देखते हैं पर लाइक कोई नहीं करता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने सेट वन में दिए हैं, लाइक 6 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। अभी इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम से पहले करा दूंगी और इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आपको पर डे आपको जल्द से जल्द में तब 2-3 वीडियोस पर डे आपको मिल ही जाएंगे जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिले। एंड एग्जाम तक आपके पास इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे ना, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी रिवीजन करेंगे तो भी आपका बहुत जल्दी क्विक रिवीजन के लिए हेल्प हो जाएगा। लाइक आपको पूरा अपनी थ्योरीज को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे क्वेश्चन जो भी मुझे पूरे सिलेबस से मिलेंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी फटाफट में। ठीक है, फिलहाल के लिए चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। एंड देन सेकंड है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। थर्ड भी हमारा, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मैंने ये तीनों क्वेश्चन इसलिए बैक टू बैक पढ़े क्योंकि ये तीनों आपके वाटर से रिलेटेड है। जब आप ये तीनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेंगे ना तो आपके लिए वाटर से रिलेटेड आई थिंक सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे जो दिया है मतलब जब मैंने इनके आंसर्स दिए वो इस तरीके से डिज़ाइन किए कि वो आपको तो बेसिक डिटेल्स मिल जाए सारी। ठीक है, आप बाकी आप उस पर कितना ऐड ऑन कर सकते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो पहले तो मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको अगर कोई भी क्वेश्चन के आंसर में जब आपका एग्जाम हो रहा होगा, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर आता है तो प्लीज़ उसका स्ट्रक्चर ज़रूर बनाएं। इवन अगर आप थ्योरी में ना थोड़ा सा मिस भी कर जाएंगे चलेगा, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है और अपने स्ट्रक्चर डिटेल स्ट्रक्चर अगर आप बना पाते हैं तो आपके आंसर्स में ना मतलब वो एक प्लस पॉइंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और एक्चुअली पता है क्या, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो स्ट्रक्चर मस्ट होता है, आपको आना चाहिए। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि कोशिश करिए जो भी बेसिक्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करके चलें। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं तो मैंने एक बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर सब आंसर्स में डाल रखा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले तो वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप वाटर का स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और भी कर सकते हैं, कोई अच्छा स्ट्रक्चर जो आपको ईजी लगता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और आप देख लीजिए कि कौन कौन से वाटर्स होते हैं, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और कैसे उसके फंक्शंस हैं। लाइक इसमें जैसे मैंने पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोहेसिव एंड अडहेसन बता रखा है। तो ऐसे ही आप अदर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैसी हीट कैपेसिटी है वाटर की, वेपोराइजेशन कैसे होता है, डेंसिटी कैसे है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है, इसके सारे चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ये आपका बेसिकली एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन है। आप देखते जाएं, अपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं और प्लीज़ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करते जाएं मेरे, और वहाँ पे मैं आपको सारे सेट्स के पीडीएफ दे दूंगी ताकि आप इंस्टेंट फटाफट उन्हें रिवाइज कर लें, कि वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं एंड आप अपनी स्टडी के लिए उसको देख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वाटर में और उसके जो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए वो सिग्निफिकेंस क्यों है वो मैंने यहाँ पे बताया है। कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा एक केमिकल बॉन्ड है जो कि अकर होता है हाइड्रोजन एटम के बीच में। ठीक है, और जैसे कि लाइक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है उसके साथ बॉन्ड होकर बनाता है। हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ऑक्सीजन के साथ है तब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ है या फ्लोरीन जो भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ हमारा हाइड्रोजन के बॉन्ड होने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ठीक है, ये ऐसे ही आपको बाकी डिटेल्स भी आप देख लीजिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट है कि कैसे है, वाटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे ये डायरेक्शनल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। और प्लीज़ मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ स्ट्रक्चर्स पे फोकस करिएगा। एटलीस्ट
बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर्स आप प्रैक्टिस करके चलना, कि ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप स्ट्रक्चर्स देख के अपने आंसर को इलेबोरेट कर सकते हैं तो वो बेटर होगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपका प्लस पॉइंट होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, सी अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो, और जैसे हाई मॉल्टिंग पॉइंट, थर्मल पॉइंट, सॉल्वेबल प्रॉपर्टीज, ये तो है वाटर्स की, वो आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी आपका वाटर का एक रोल बताएगा कि कैसे आप वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पर क्या है ना कि हम ऐसा सॉल्वेंट जो कि हमारा वाटर है एज अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरह हम उसे यहाँ पे वाटर यूज कर रहे हैं, तो उसका ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करती है, अदरवाइज और किसी को नहीं करती है। तो वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट होता है लोअर सॉल्वेट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्वेट कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो लाइक आपने रेजिन देखा है ना, रेजिन क्या होता है, हमारे ड्राई हम जैसे खीर वीर में यूज करते हैं, तो उसको अगर आप वाटर में सोक करने के लिए रख दोगे तो आप कुछ टाइम बाद अगर आके देखोगे तो दैट कि वो ऑलरेडी फूल जाती है। ठीक है, तो वो जो वाटर उसके अंदर आ जाता है बेसिकली, तो जो ये होता है ना वाटर का ट्रांसपोर्ट, तो ये हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वाटर के रोल, उसका कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से, वो थोड़ा बता दिया जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स जो आप कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे ही आपको थोड़ा बेसिक मिल जाएगा कि अगर आपको ऐसे कुछ घूमे फिरे क्वेश्चंस आ जाए, या आपको सिंपल एक क्वेश्चन आ जाए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक लाइन का वन लाइनर आंसर्स देने के लिए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आप डिटेल्स में मैंने दिया है, आप इसमें कितना और ऐड ऑन कर सकते हैं या आपके पास, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ तो मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगी, वन लाइनर टू लाइनर हर टॉपिक पे बता दूंगी एक बेसिक आइडिया, आप उस पर ऐड ऑन करके जितना एड ऑन कर सकते हैं आप अपना कर लीजिए। और प्लीज स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस पे स्ट्रक्चर जरूर करिएगा। ठीक है, ये मैं आपको मस्ट बोल रही हूँ कि ये आपको करना ही है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे दो मेजर ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि हम उसके स्टेनिंग के जो ग्राम स्टेनिंग हम टेक्निक करते हैं उसके बेसिस पे डिफरेंट करते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक थी ये सबसे पहले हांस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, और इसको ये जो बेसिकली है ना, इसमें हम डिफरेंस उसके सेल वॉल के उससे करते हैं, और उसमें जो प्रेजेंट पेप्टाइडोग्लाइकन है उसके बेस पे हम इसे डिफरेंस करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि ये बेसिक है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने इतना भी अगर आप लिख देते हैं ना एग्जाम में, तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, लाइक आपका किस किस तरीके से इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, ये सब बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्लीज पहले तो मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रही हूँ, इसलिए मेरी वीडियोस भी थोड़ा स्लो हो गई। अदरवाइज लेकिन मैं क्वेश्चन ये तो मैं फास्टली प्रोवाइड करूंगी आपको, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम ले भी नहीं रही हूँ ताकि आप अपना रिवीजन कर लें। मैं यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं इसमें डिटेल्स नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं बैक टू बैक आपको फटाफट मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, आप वो देख लीजिए कि हमारा बेसिकली कार्बन आइटम होता है, वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। उस कार्बन ग्रुप हमारा अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन आइटम और एक साइड चेन से जॉइंट होता है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप से वो अटैच होता है। और प्लीज मैंने स्ट्रक्चर का सबके सारे लेक्चर में बोला है, तो आप भी ऐसे ही कोशिश करिएगा कि अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर्स के साथ ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत बता दीजिएगा जैसे फिर इसमें अमाइनो ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं, वो कैसे बाउंड करते हैं। जैसे यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपना एक हाइड्रोजन प्रोटोन को डोनेट करता है, तब वो उससे ऐड होता है, ऐसे करके अब थोड़ा डिटेल्स आप बता दीजिए ना। एंड लाइक हाइड्रोजन एटम और साइड चेन ग्रुप उसमें ऐड होता है, ये बेसिक है। ठीक है, ये देखिए ये सबसे बेसिक है, और मैं ये मानती हूँ कि आपको बेसिक सबको पता होना चाहिए, इसलिए आपको शायद लग रहा होगा कि क्वेश्चन आंसर तो बहुत बेसिक लग रहे हैं शुरू मैंने बेसिक से ही करती हूँ, मैं हमेशा बेस से स्टार्ट करती हूँ और एडवांस तक लेके जाऊंगी। तो और मैं आपका क्या कहते हैं, सारा ऐसा हो जाएगा ना कि आपके एग्जाम तक आप अगर इस सारी वीडियोस देख लेते हैं तो पूरा टोटल कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्योंकि ये फर्स्ट सेट था तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं किया मैंने, लेकिन आगे मैं आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे दे दूंगी। फिलहाल के लिए आप
6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लीजिए अपना रिवीजन। एंड देन जैसे कि व्हाट आर द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सर्व करते हैं ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करते हैं। एंड क्या इसके दो मेन ग्रुप्स होते हैं, लाइक अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे, ठीक है। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं आपको यही पता है कि जो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमें वो बाहर से ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ नॉट एसेंशियल, ठीक है। लेकिन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, जिन्हें हमें बाहर के सोर्स के थ्रू लेना होता है, लाइक फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू, सन्स मतलब अदर थ्रू, तो वो हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड है, क्योंकि वो हमें इसेंशियल है, हमें वो चाहिए, हमारी बॉडी में नहीं है ना प्रेजेंट, तो हमें वो चाहिए, इसलिए वो हमारे लिए इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा इनके बारे में। एंड देन कंडीशनल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ना, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में हमें चाहिए होते हैं, या सर्टेन सर्कमटेंसेस में हमें चाहिए होते हैं, वो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना कि लाइक अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी के कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जो प्रेजेंट नहीं है, या क्या कहते हैं इनसफिशिएंट है, किसी ग्रोथ में, इलनेस में हमें वो चाहिए होता है, तो वो हमारा कंडीशनल अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। आई थिंक इतना, अगर आप इतना कर लेंगे तो बहुत है। ओके गाइस, इस सेट के लिए बस इतना ही। ऐसे आपको बहुत सारे सेट अभी एग्जाम से पहले मिलने वाले हैं बैक टू बैक, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेरीज हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हमेशा हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का कमेंट्स अगर मैंने रिप्लाई ना किया हो तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसे नहीं देखा है, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। फिलहाल के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और क्योंकि आपको कंटिन्यू ये 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रूशियल है, और आप अपने 3 दिन का कुछ बेसिक टाइम प्लीज़ मुझे दें, ताकि मैं आपको एग्ज़ाम तक इतने सारे सेट करा दूँ कि आपके लिए ईजी हो जाए। मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। होप सो कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखें एंड डोंट बी पैनिक, प्लीज़ घबराइएगा मत। ओके, बाय बाय।